ये वाली पॉडकास्ट अगर आप सुनना चाहें एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, जहाँ भी आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके आप सुन सकते हैं. और इसकी क्लिप्स अवेलेबल होंगी यूट्यूब के ऊपर बर्नर क्लिप्स के नाम से. और ये पूरी वीडियो पॉडकास्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर. तो लेट्स गो. तो हो गए हैं लाइव हम बर्नर पॉडकास्ट के अंदर. जिन्होंने नहीं पता है, ये हमारी एक टेक सेंट्रिक पॉडकास्ट है और ये उसका थर्ड एपिसोड है. थर्ड ही है भाई. क्या और हमारे साथ में है साकिब. हेलो गाइस. और देवेंद्र. नमस्ते गाइस. हम बेसिकली इस वाली पॉडकास्ट में टेक वाली चीज़ों के बारे में बात करते हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन डेप्थ हम 5 मिनट की वीडियो में नहीं बता पाते. 5 मिनट वाली जो वीडियो होती हैं बहुत छोटी होती हैं और फटाफट निकल जाती हैं. बट इसमें हम अपने दिल की बात है. अभी ट्विटर का काफ़ी सीन चल रहा है, उसके साथ साथ लंबी उड़ानें भी भरी जाती हैं. तो उन्हीं से स्टार्ट कर लेते. हम बेसिकली अपने दिल की बातें व्यक्त करने के लिए हमने सोचा एक प्लेटफॉर्म ज़रूरी है जिसमें हम बता पाएँ. तो जेफ बेजोस जी जा रहे हैं अंतरिक्ष में. प्लेन उन्होंने ख़रीद लिया, अपनी कंपनी बना दी प्लेन की. जो कमाया उड़ाएंगे भी तो कहीं. बेसिकली अभी वो रिसेंटली रिटायर हुए और CEO मतलब रिटायर नहीं, मतलब लाइक CEO की पोस्ट से हट गए और अब उनका मन कर रहा है स्पेस में जाने का. और फ्लाइट की टिकट भी बुक कर लिया, वो भी अपनी कंपनी में, अपने रॉकेट के अंदर अपनी फ्लाइट में स्पेस में जाएंगे और वापस आ जाएंगे. कितने मिनट पहुंच जाएंगे? 6 मिनट में? क्या ये नहीं पता. नहीं. ज़्यादा टाइम लगेगा? काफ़ी टाइम लगेगा. वो स्पेस ट्रैवल कर रहे हैं ना. हाँ, बेसिकली मार्स वार्स में नहीं जा रहे. हाँ. वो ऐसे स्पेस में जाएंगे, वापस आ जाएंगे. हाँ, वहाँ पे 2-3 गुलाटी मारेंगे हवा में वापस. भाई काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा रहता है क्योंकि अभी ना काफ़ी एक जंग सी चल रही है. मार्क बोल एलॉन मस्क जी हैं. तो उसके बाद ये रिचर्ड ब्रांसन और इनकी जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन कंपनी है. काफ़ी इंटरेस्टिंग सा भाई मामला चल रहा है. फर्स्ट कौन आएगा लेकिन? एलोन जी पे हमको भरोसा है. टेस्ला वो इंडिया में चाहे ना ला पाए लेकिन खुद पहुंच जाएंगे. बट मार्स तक पहुंच सकते, लोगों को पहुंचा देंगे. मार्स पे जाने की बात हो ही रही है. तो एक कंपनी है, मैं नाम पढ़ के बताता हूँ. नाम थोड़ा अजीब सा है, नोवा नाम है और यू के ऊपर ऐसे हलंत से लगे नोवा बोलते हैं. बट बेसिकली ये एक स्मार्ट सिटी बिल्ड कर रहे हैं मार्स के ऊपर. कितना पैसा $6 लाख. बट उसमें एक और शर्त है, एक और छोटी सी शर्त है. ये बेसिकली काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटिव से आइडिया भी निकलने लगे हैं. बट उसमें एक शर्त ये है कि $6 लाख तो आप दे दोगे, बट आपको काम करना पड़ेगा अराउंड अपने 6 लाख डॉलर नहीं है, $3 लाख एक साइड की ट्रिप है. तो अगर आपको वापस भी आना है तो 6 लाख देना. अच्छा. एक साइड जाना, बस जाके वहीं पे रहने का मन है तो 3 लाख में काम हो जाएगा. $3 लाख है, रुपीज़ नहीं है. रह सकते हैं वहाँ पे. हाँ रह सकते हैं भाई उनके हिसाब से. अभी नहीं, बट लाइक ये एक फ्यूचर में ये वाली चीज़ होगी. 25 to 35 स्क्वायर मीटर की एक जगह मिल जाएगी रहने के लिए. अपना अपार्टमेंट बनाओ, अपनी खुदाई करो, खेती करो, जो मर्जी वो करना है. तो स्मार्ट सिटी क्या हुआ फिर? क्या खुद से ही सब नॉर्मल चीज़ लग रही है मेरे को तो. हाँ, वहाँ ज़ीरो से बिल्ड करेंगे ना. हाँ, ज़ीरो से बिल्ड करेंगे. मतलब लाइक बट उसमें एक शर्त ये है कि आपको 60 to 80% वहाँ पे जो काम करेंगे वो उस पे सिटी को बिल्ड करने में करना पड़ेगा. कि मतलब वहाँ पे खुदाई करनी है या फिर प्लांटेशन करनी है या फिर कुछ भी करना है. मतलब पहले से प्लानिंग की हुई होगी और उसी को फॉलो करना है. हाँ, बेसिकली आप एक समझ लो एक वर्कर बन जाओगे वहाँ के गवर्नमेंट के. मार्स पे जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे उसके वर्कर. इतना पैसा दे के जाओ और वहाँ पे वर्कर बन जाओ. भाई $3 लाख भाई काफ़ी लोग ठीक है मार्स पे जाने के लिए 3. बट भाई अगर हमको सक्सीड करना है तो हमको सैक्रिफाइस तो करना. प्लॉट भी मिल जाएगा ना. प्लॉट भी प्लॉट वहाँ पे खेती वेती करो, जो रियल एस्टेट मार्केट भी हो सकता है बूम करे मार्स की. भाई कुछ नहीं पता भाई. फ्यूचर याद कर रहे हैं. वैसे एक सर्वे है, इसने बताया है कि 10 में से 6 लोग अपनी 10 में से 6 लोग अपनी जॉब खो चुकेंगे 2025 तक. बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी.
तो फिर आपको अपनी जॉब से प्यार है? हाँ भाई बहुत ज़्यादा सोचिए एक एडिटिंग मशीन आ जाए उसमें से, एक सॉफ्टवेयर आए, क्लिक दबाओ, पूरी वीडियो एडिट हो जाए। देवेंद्र फिर भाई बाय गाइस। नहीं भाई, मेरे हिसाब से ये जॉब्स जाएंगी, बट एट द सेम टाइम इससे डबल जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि भाई मतलब लाइक जो क्वालिटी ऑफ जॉब्स है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे कि अभी जो डेवलप हो रहा होगा तो उसके लिए भी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा होगा, तो डेवलप कौन कर रहा है? हम लोग तो कर रहे होंगे, तो वो भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, बेसिकली मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि लाइक अगर हम सबको फ्री का खाना मिल जाएगा, फ्री का खाना, फ्री का रहना, फ्री की बिजली, ठीक है, और फ्री का पानी भी, तो बहुत ही बढ़िया हो जाए। तो भाई मतलब लाइक जीवन में कितनी तगड़ी तगड़ी चीज़ें होंगी, और ये पॉसिबिलिटी है, ये ऐसी नहीं कि लाइक एक कोई फार फेच्ड पॉसिबिलिटी है। अगर सोलर पावर हम सब ने अपने घर में लगा ली, हाँ। बिजली हमारी फ्री होगी, तो उसके बाद खाना हम अपना खुद उगा सकते हैं, या फिर ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकता है। उसके साथ साथ भाई और क्या ही चाहिए होता है, पानी भी फ्री मिल में जाएगा। काफ़ी सिटीज़ में, दिल्ली में पानी थोड़ा बहुत तो फ्री में आ ही जाता है। तो पर भाई उससे एक एडवांटेज ये भी रहेगा ना कि जो लेबर्स जो वर्क करते हैं इतना हार्ड, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, वो थोड़े, और जो लोग हैं वो और प्रोडक्टिव जगह पे अपना दिमाग लगा पाएंगे। हाँ, प्रोडक्टिव, और मतलब लाइक पूरा माहौल। लेकिन मेरा तो एक क्वेश्चन है कि अगर खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो काम क्यों करे फिर कोई? मत करना काम, चिल करना तो तुम चिल करना भाई, वही तो। बट लाइक वही एक चीज़ है कि हमको देखना पड़ेगा क्या होगा, कि अगर भाई सबको मिल रही है फ्री में सारी चीज़ें, तो लाइक सब करेंगे क्या, ये एक क्वेश्चन है, ये इसका आंसर किसी नहीं पता। बट मेरे हिसाब से मैं काफ़ी पॉजिटिव थिंक करूँ, और मेरे हिसाब से लोग क्रिएटिव काम और ज़्यादा करने लेंगे, ऐसे काम हो जिसमें वो डरते हैं अभी, जैसे कोई बंदा डांस कर रहा है पूरे टाइम, कोई बंदा भाई कुछ अलग सा प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, जो हम भी करने वाले हैं। लोग रिस्क भी ले पाएंगे काफ़ी। क्या? हाँ, 100% रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बट रिस्क तो भाई एलॉन मस्क जी वैसे काफ़ी ले चुके हैं, मेरे ख्याल से ले चुके हैं ना, ले चुके हैं। एक बंदर वाला तुमने देखा उसमें? हाँ, न्यूरोलिंक वाला। हाँ, न्यूरोलिंक भाई, एक न्यूरोलिंक के बारे में काफ़ी लोगों को पता होगा, बट एक कंपनी जो दिमाग में चिप इम्प्लांट कर रही है। आपने भी तो किया था। हाँ भाई, क्या चिप इम्प्लांट? इंस्टा पे ठीक, हम वो एक्चुअली एलॉन मस्क जी से हमारी भी थोड़ी पार्टनरशिप वाली डील्स हैं, मतलब हम भी चिप इम्प्लांट और इसमें इंटरेस्टेड हैं, बट लाइक वो थोड़े अपग्रेड लेवल में, तो हम लोग नीचे सीख रहे हैं, वो हमसे सीख रहे हैं अभी। मैं क्लासेस देता हूँ मैं फ्री टाइम में बेसिकली। अभी एक तुमको पता है क्या वो बंदर वाली स्टोरी पता? हाँ। बंदर वाली स्टोरी पता? हाँ, मुझे तो पता है कि उसको लाइक पहले चिप लगा के उसको वीडियो गेम खेलने के लिए सिखाया गया। हाँ, क्योंकि वीडियो गेम खेला उसने जॉयस्टिक से खेला था पहले। हाँ, उसके बाद फिर इतना स्मार्ट हो गया कि जॉयस्टिक हटा के खुद से ही खेलना शुरू, बिना जॉयस्टिक के। हाँ, बेसिकली हुआ क्या था कि ये ना काफ़ी साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे ब्रेन में अगर सिग्नल्स दिए जाएं तो हमारा ब्रेन, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हमारा ब्रेन अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो उस मंकी के दिमाग में भी सिग्नल सेंड करे गए थे, और उससे वो जो चीज़ सोच रहे थे वो करवा पाए थे। और ये सुनने में काफ़ी नॉर्मल सी चीज़, पता नहीं नॉर्मल सी वैसे नहीं लगी, नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं। बट भाई ये बहुत ही ज़्यादा एक तो एपिक और एट द सेम टाइम काफ़ी डेंजरस सी भी लग रही, मतलब ऐसे मेरे को डर सा भी लग रहा है। सा लगता कि है। हाँ जैसे भाई, कि उन्होंने क्लेम भी तो किया ना कि जो भी पैरालाइज्ड होंगे उनको काम करना हाँ। सिखा सकते हैं, मतलब यूज़ कर पाएंगे। जो एक नॉर्मल बंदा जो ट्वीट करेगा जितने देर में, उससे ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे वो लोग जो पैरालाइज थे इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो काफ़ी हाँ, इसे हेल्प तो करेगा काफ़ी। इसे बेसिकली अभी टेक्नोलॉजी में ना मेरी भी एक डिस्कशन हो रही थी, तो उसमें अभी टेक्नोलॉजी में मेरे हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत कम्युनिकेशन की है। बेसिकली हमको होता क्या है कि जैसे अभी हमारे दिमाग में कुछ चल रहा है, हमको उसको सामने वाले तक पहुंचाने के लिए अपनी फिंगर्स के थ्रू या तो इमेजेस या फिर हम टाइप करना पड़ता है लेटर्स, और वो लेटर्स हम दूसरे के फ़ोन में भेजते हैं, बताते हैं, और वो उन लेटर्स को इंटरप्रेट करके अपने दिमाग में डालता है। तो ये काफ़ी सारी लेयर्स हैं बीच में कम्युनिकेशन में। और अगर हमारे दिमाग में कोई चिप इम्प्लांट हो और हम जो विजुअली अपने दिमाग के अंदर सोच रहे हैं वो अगर हम दूसरे के दिमाग में वायरलेसली भेज पाएँ, मज़ा आ जाएगा कि नहीं? क्विक ट्रांसफर भी रहेगा। ये तो वो वाली बात है ना,
पीके मूवी में जो बोला था कि बस ऐसे देख के समझ जाते हैं क्या चल रहा है किसी दिमाग में। इशारों में बातें होएगी फिर भाई फिर तो बड़ा इजी हो जाएगा मामला माशूकाओं के साथ तो भाई देवेंद्र भाई यू नो आके एक आंख मारी इधर बट भाई ये एक मतलब हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है और अभी किया जा रहा है बंदरों के साथ। और बेसिकली ये अभी मेंटली डिसेबल्ड लोगों पे भी ट्राई करा जाएगा, क्योंकि उनका कहना यह है कि भाई जो डिसेबल्ड लोग हैं एटलीस्ट वो अपने दिमाग को यूज़ कर पाएंगे। तो वो भाई डेफिनेटली काफ़ी तगड़ी चीज़ है। तुम्हारे भाई कैसे लग रहा तुम तुम्हारे ब्रेन में चिप इम्प्लांट कराओगे? मैं तो करवा लूँगा, मैं तो करवा सकता हूँ भाई, इम्पोर्टेंट है बहुत। 50-50 है, थोड़ी सिक्योरिटी इश्यूज भाई काफ़ी चल रहे हैं। अभी तो ट्राइड एंड टेस्टेड काम करेंगे, ऐसे थोड़ा ना कि अब बंदर के बाद मेरा ही नंबर है। मैं भी मतलब लाइक पहली बार में तो शायद ना कराऊं, लेकिन वीडियो कंटेंट है तो आप करा लोगे। कंटेंट के लिए तो कराने पड़े। बट एक चीज़ और मैं मतलब लाइक टेक्नोलॉजी ना हम रियलाइज़ नहीं करते, बट हमारी लाइफ में इतनी बार टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ बचाई है या फिर बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दी। तो भाई टेक्नोलॉजी के फेवर में रहूँगा। जैसे एप्पल का फॉर एग्जांपल एप्पल वॉच है, तो उसके बाद सैमसंग वाली वॉचेज हैं जितनी भी। अभी रिसेंट एक न्यूज़ आई है कि एक वुमेन को हार्ट अटैक आने वाला था और एप्पल वॉच ने उसको पहले ही बता दिया कि हार्ट अटैक दिल काम ठीक से नहीं कर रहा है। हाँ, दिल काम ठीक से ऐसे केसेस एक आध पहले भी आ रहे हैं। हाँ, पहले भी आ रहे हैं और एक कंटिन्यूसली आते रहते हैं मेरे हिसाब से। ECG ऑलमोस्ट वो कर लेता है काफ़ी सारी स्मार्ट वॉचेस। और इस टाइम पे खाली स्मार्ट वॉचेस नहीं यार, फ़ोन्स में भी स्मार्ट रिंग भी जो थी जो आपने बनाई थी वीडियो, वो बहुत अच्छी थी। स्मार्ट रिंग ने नील को बता दिया था कि भाई उसकी तबीयत ख़राब है, उसको एक्चुअली कोविड था। तो काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं कि भाई हाँ कोविड से बचा लिया था उसको। बट हाँ भाई टेक्नोलॉजी ने नॉट जस्ट ये तो खाली डायरेक्ट लाइफ सेविंग वाली सिचुएशन हुई, बट काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं एक बार चाइना में पहाड़ के ऊपर फंस गया था, जब पहाड़ से नीचे उतर रहा था। मेरे को चाइनीज़ नहीं आती ना, मेरे पास कोई भी ऐसे साधन है बात करने का, बट लाइक मैं वो कम्युनिकेट कर पाया था गूगल ट्रांसलेट से। मैं कुछ बोलता था और फिर आगे बात हो जाती। तो लाइक हाँ भाई लाइफ सेविंग है टेक्नोलॉजी, फ्यूचर है, हमारा पूरा भरोसा है। हमको 100% हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा पूरा भरोसा है टेक्नोलॉजी पे, तो भाई इनफाइनाइट भरोसा। और टेक्नोलॉजी पे भरोसे की बात कर ही रहते तो सब्सक्राइब करवाना है क्या? नहीं, ट्विटर पे कितना भरोसा है? भाई ट्विटर पे भरोसा है कि उसको लगता है कि रहना है इंडिया में, तो थोड़ा सा भरोसा हम लोग करना पड़ेगा उसके ऊपर, मतलब थोड़ा। हाँ मतलब लाइक तो मेरे हिसाब से बहुत कॉम्प्लेक्स है वो सिचुएशन जो अभी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के साथ है ट्विटर की। कुछ क्लैरिटी सी समझ नहीं आ रही। मतलब एक नॉर्मल यूज़र किसको अच्छा बताए किसको बुरा बताए, कि मतलब कौन किसकी गलती है, वो बताना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तुम्हारे हिसाब से मतलब अगर तुम ब्लैक एंड वाइट में अगर बोलना चाहो कि हाँ भाई क्या इसका सॉल्यूशन निकल सकता है या फिर क्या क्या हो सकता है इस सिचुएशन में? शायद पता नहीं, ओपिनियन नहीं दूंगा मैं तो अपना ऑफ कोर्स। ट्विटर को थोड़ा बहुत जो रूल है, जैसे मुझे भी लगा था कि कुछ प्रॉब्लम लगी थी रूल्स में, तो ट्विटर शायद बात करके सॉल्व हो सकता है, लेकिन बात तो चल रही, सॉल्यूशन नहीं आ रहा। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं भी कंफ्यूज हूँ, मैं कैसे ओपिनियन दूँ अपना। काफ़ी एक मतलब लाइक कॉम्प्लेक्स और हल्का सा कंट्रोवर्शियल भी टॉपिक है। बट मेरे हिसाब से ट्विटर का एक बायस है। ट्विटर का एक डेफिनेट एक बायस है। और मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो ट्विटर को बेसिकली थोड़ा ट्विटर के ऊपर वो हल्का सा कंट्रोल भी मांग रहे हैं। एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो आस्किंग फॉर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो ट्विटर ही इंडिया में इस्टेब्लिश करेगा। मेरे को उसमें कोई दिक्कत नहीं लगती। मतलब ट्विटर पे जो भी सारी डिबेट होती है ना, मोस्टली बहुत सीरियस डिबेट, पॉलिटिकल डिबेट सब ट्विटर के थ्रू ही होती है। तो इसीलिए ट्विटर थोड़ा सा चाह रहा है कि वो कंट्रोल में नहीं आए। वो भी उनका एक पार्ट है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट जाता है, बहुत सारा चीज़ आता है, ट्विटर के थ्रू ही होता है।
बहुत सारा। बट इसमें एक और चीज़ है कि जैसे ट्विटर एज अ प्लेटफॉर्म, वो 100% न्यूट्रल नहीं है, मतलब लाइक ये इस्टेब्लिश करा जा सकता है। काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मतलब अगर 100% न्यूट्रल, क्योंकि होता क्या है कि ट्विटर ने अपने रूल्स बना रखे हैं, ठीक है, और वो वर्ल्ड वाइड रूल्स हैं, ठीक है। अब हर कंट्री में अलग कल्चर है, अलग उनके लॉज हैं, और काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो कंट्री के लॉज हैं उसके हिसाब से एक चीज़ सही है, बट ट्विटर के रूल्स के हिसाब से वो चीज़ गलत है। तो वहाँ पे दिक्कत आती है कि जैसे इंडिया में जैसे यूएस का फॉर एग्जांपल जो रोगन ने अपनी पॉडकास्ट में काफ़ी अच्छा था दिया था, मैंने भी सुना था कि एक जैसे ट्रांसजेंडर्स अगर जैसे ट्विटर पे अगर तुम हे गाइज करके अगर तुम एड्रेस कर दो या फिर ट्रांसजेंडर्स को उनके करेक्ट प्रोनाउंस से ना बुलाओ तो वो एक ऑफेंस है, लाइक अकॉर्डिंग टू ट्विटर, ठीक है। बट एट द सेम टाइम यूएस में ऐसा कोई रूल नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा ऐसे केस होते हैं जिसमें मतलब लाइक हो सकता है तुमसे गलती हो जाए, तुमको ना पता हो सामने वाले का जेंडर क्या है क्या नहीं है, बट मेरे हिसाब से लाइक ट्विटर का देखा जाएगा यार, गवर्नमेंट के रूल्स जैसे भी वो फॉलो करेंगे, और करना तो पड़ेगा ही। हाँ भाई, करना तो डेफिनेटली पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से कंट्री के जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं उसके रूल्स फॉलो करना इज लाइक नॉर्मल, इज लाइक अ मस्ट। बट एट द सेम टाइम लाइक जो पावर है ट्विटर कोई नहीं होता रेगुलेट करने वाला, ये काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट थी, क्योंकि लाइक ट्विटर एज अ मीडिएटर होना चाहिए, लाइक जो भी है जिस भी कंट्री में उसके रूल्स फॉलो हों, ऐसा। हाँ, लाइक सिंपल तरीके से कि सही और गलत की पहचान ट्विटर कौन करेगा, ट्विटर कौन है करने वाला। और एट द सेम टाइम लाइक आई ऑल्सो फील कि जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है दैट शुड बी द वन डिसाइड, लाइक टू सम एक्सटेंट, बट एट द सेम टाइम लाइक हाँ ट्विटर की भी अपनी से तो लाइक बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम कोई नहीं होते डिसीजन लेने वाले। देखते हैं भाई, इंडियन कोर्ट्स बढ़िया काम करते हैं, हमको पूरा विश्वास है उनके ऊपर। और बात हो ही रही है कंट्रोवर्सी की, तो कर देते हैं। टिकटॉक वापस आ रहा है, टिकटॉक ने अपना एक वो करा, क्या बोलते हैं, शुरू कर दिया है वापस लाने के लिए, शुरू कर दिया वापस लाने का। और उन्होंने अपना एक अभी पेटेंट या कॉपीराइट फाइल करा है TIC के और TOC के, और जो IT रूल्स हैं वो उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई रेडी सेट हो गया। हाँ, हम रेडी हैं, बस बोल दो आने के लिए। तो 7 सेकंड का मजा बट मुश्किल है मेरे हिसाब से वापस लाना। मेरे हिसाब से भी थोड़ा सा। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर क्योंकि टिकटॉक वापस आता है तो ये जो रील का जो बिजनेस इतना बड़ा है, सब कैप्चर वापस कर पाएगा? कुछ हद तक हाँ, कुछ हद तक हाँ, बट रील्स वाले तो रील्स पे रहेंगे। अब तो काफ़ी हो गया उन लोग का मामला सेट। रील्स पे भी उन्होंने अपना वही तो उसको वाइब्स जो हैं वो उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया अपनी। लेकिन वापस लाके अब इतना हार्म नहीं पहुंचेगा जितना पहुंचा था पहले। पता नहीं यार, टिकटॉक मतलब लाइक टिकटॉक पे वापस आने पे लोगों को लगेगा कि थोड़ा हेसिटेट करेंगे, क्योंकि वो क्रिंज की वजह से हटा था। मेरे ख्याल से क्रिंज दिक्कत नहीं है, क्रिंज तो लाइक क्रिंज इज नॉट, हर जगह होती है। हाँ, क्रिंज एक्चुअली लाइक क्रिंज यूट्यूब पे भी थी, इंस्टाग्राम पे भी थी, बट लाइक दिक्कत ये थी कि टिकटॉक एक 100% न्यूट्रल प्लेटफॉर्म नहीं था। और इसके हमने ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे ताइवान के बारे में बात करो तो टिकटॉक पे वो आती नहीं थी, क्योंकि ऑफकोर्स टिकटॉक चाइना का प्लेटफॉर्म है, और भी काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्शियल के ऊपर भी जो इशू, हाँ मतलब लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, ये लाइक ये मैं नहीं बोल रहा, ये फैक्चुअल है, ये देख रखा है हमने। और काफ़ी सारा थोड़े कंट्रोवर्सीज रेशियल और सेक्सिज्म इसके अराउंड हो रखी है ट्विटर पे, थोड़ा कंट्रोवर्शियल कंटेंट ऊपर आता है। हो सकता है ये ह्यूमन टेंडेंसी की वजह से, बट प्लेटफॉर्म की मेरे ख्याल से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए। होपफुली टिकटॉक इंप्रूव कर गया हो, बट पता नहीं भाई, जब वापस आएगा अभी मैं तो चलाया नहीं, मैं तो बैन हो गई थी तो PUBG भी नहीं चला। बहुत सारा रूल, जैसे कि PUBG ने भी कितना सारा काम किया है इंडिया के लिए, हर एक चीज़ चेंज, बहुत सारी चेंज, तो शायद वो भी चेंज लाए, या फिर वो भी इंडिया को काफ़ी सारा अथॉरिटी दे तो वापस आ सकता है। अथॉरिटी देने, अथॉरिटी मतलब हाँ पावर दे, पावर, हाँ, अपने प्लेटफॉर्म का, जैसे कि जो कंट्रोल पहले जहाँ से होता था वो इंडिया से हो। हाँ, एक चीज़ मेरे को सही लगी, लगाना पड़ेगा। BGMI में एक चीज़ मेरे को अच्छी लगती है BGMI एज ए गेम में, कि कोई डेटा नहीं ले रही गेम, मतलब लाइक स्टोरेज, माइक्रोफोन
और कोई भी ऐप है, ऑलमोस्ट हर ऐप इससे ज़्यादा डेटा ले रही है, क्योंकि हमारे पास चॉइस ही नहीं। और मतलब प्राइवेसी हर ऐप नहीं लेती भाई, बर्नर गार्ड नहीं लेता। हम इसी इंटीग्रेशन का हम वेट कर रहे हैं। हमको पता था कि आप इस मोमेंट पे आएंगे जब हम अपनी एप्लीकेशंस को प्लग कर देंगे। बट एक्चुअली काफ़ी तगड़ी एप्लीकेशन, आप ट्राई कर सकते हो। और एट द सेम टाइम हम और भी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उनको भी आप जल्दी देख पाओगे। बट काफ़ी सारे और इश्यूज चलते रहते हैं, और मतलब बट पॉजिटिवली मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी भाई तगड़ी चीज़ है। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग क्लब हाउस पर रात में 3-3 बजे बैठकर चैट चल रही होती हैं, चैटें चल रही भाई, वो नॉलेज ट्रांसफर, नॉलेज ट्रांसफर इम्पोर्टेंट। बैठ के कंटेंट मैं ढूंढता हूँ बहुत ज़्यादा। इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा आपको? वॉइस चेंजर लगा के गालियां दी जा रही होती हैं इनको क्लब हाउस पे रात में 3। जब जिस दिन आप आए थे ना, उस दिन ग्लिच हो गया था, तो मैं उसे फंसा हुआ था। बहुत ग्लिच है भाई आपने। क्लब हाउस डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम सॉल्व किया लोगों का। मतलब 2020 में क्या हुआ था कि पॉडकास्ट बहुत चल रहा था, देखो हम लोग भी पॉडकास्ट कर रहे थे, तो फिर ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे नॉर्मल लोग आके बात कर सकें, नॉर्मल लोग अपनी पॉडकास्ट, हाँ, हमसे बात कर सकें, बट लाइक सबसे बात कर सकें। वो खाली नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, मैं एक्चुअली क्लब हाउस पे मैं भी मतलब एज ए रैंडम मैंने अकाउंट बनाया था, और मैं काफ़ी बड़े बड़े ऑलमोस्ट CEOs, नेटफ्लिक्स का जो को-फाउंडर है, और उसके बाद और भी काफ़ी ऐसे अच्छे मतलब लाइक मिलियंस में जो $100 मिलियन इवैल्यूएशन वाले लोग हैं, उनसे मतलब लाइक 1-on-1 क्वेश्चंस कर सकते हैं। और यही हुआ ऐसा मेरे और साथ भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना 1-on-1 इंटरेक्शन नहीं हुआ था। तो डेफिनेटली भाई काफ़ी पावरफुल प्लेटफॉर्म है। शॉपिफाई के बारे में मैं ढूंढ रहा था थोड़ा बहुत, तो एक हो ही रहा था पूरा वहाँ पे रूम ही, तो शॉपिफाई के ऊपर जिन बंदों ने काफ़ी बड़ा बड़ा बिजनेस क्रिएट कर रखा है शॉपिफाई के थ्रू, उनसे डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। पर बाकी प्लेटफॉर्म भी तो है जिसमें है ये फीचर। नहीं, लेकिन फीचर है ना, वो मिलते नहीं है लोग। थोड़ी सी ना उस वक्त जब ऑडियंस थी थोड़ी सी, वो ऐसा क्या स्पेशल है क्लब हाउस में जो बाकियों में नहीं मिला? जो नॉलेज लोग देते हैं वहाँ पे वो बहुत एक्यूरेट रहता है, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से, कुछ लोग हैं जो अच्छी इन्फॉर्मेशन, बट लाइक बहुत लोग, मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊँ, ज्ञान बांटने बैठे होते हैं। नहीं, कुछ लोग जिन्होंने बिजनेस चला रखा है, उनकी बात समझ में तो आती है ना कि अब ये तो सही बोल रहा है, एग्जांपल दे देते हैं। 100% काफ़ी मतलब लाइक वो इंटरनेट तो पता है ना भाई कौन ज्ञान दे रहा है। इंटरनेट पे एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि अगर अच्छा कंटेंट ढूंढने जाओ तो काफ़ी मिलता है, दबा होता है अंदर, बट अगर मतलब ऐसा जैसे मसाले वाला कंटेंट जो होता है वो चाहिए, तो वो काफ़ी वो आराम से ऊपर मिल जाता है। बट फ्यूचर में एक चीज़ जिस पे हमको पूरा विश्वास है, जो मेरे हिसाब से फ्यूचर में होगी, क्या बताओ क्या हो सकती है? VR। अच्छा AR भाई, हमने बॉक्सिंग करी थी, जो भी हमने बॉक्सिंग हो रखा है। हाँ भाई, बॉक्सिंग क्या था ना, मज़ा आ गया था भाई। मैंने माउंट एवरेस्ट पे जाके, उसके बाद नदियों में जाके हमने रिलैक्स करा, क्या मज़ा आया। सोचो लॉकडाउन में हमारे पास VR टेक्नोलॉजी होती, मेरे पास तो है बट एकदम सरियल सा एक्सपीरियंस रहता है। और अभी गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये चारों बड़ी बड़ी कंपनी है जो AR और VR पे भाई काफ़ी ज़्यादा फोकस होके काम कर रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी अपना मैश भी शोकेस करा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखा था क्या तुमने? हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में, शायद आर्मी से रिलेटेड था, क्या था, आई डोंट नो। हाँ, और काफ़ी सारी और भी कंपनी, जैसे एप्पल भी है, एप्पल भी अपने स्मार्ट ग्लास के ऊपर काम कर रही है। ऐसा लीक्स आए हैं, काफ़ी सॉलिड लीक्स आए हैं, जो बर्नर बिट्स हमारी एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसने बताए थे। और ऑक्यूलस, ऑफ कोर्स ऑक्यूलस का हमारे पास भी ऑक्यूलस क्वेस्ट 2 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, क्योंकि लाइक अभी इस टाइम में ना, मतलब लाइक क्वालिटी ऑफ विजुअल्स ऑलमोस्ट सरियल है कि मतलब हाँ ऑलमोस्ट विश्वास हो सकता है। बट एक चीज़ है जिसकी वजह से विश्वास नहीं हो पाता, वो है कि जैसे अगर आप कहीं पहाड़ पे जा रहे हो VR के अंदर, तो हमने एक चीज़ नोटिस करी थी कि लाइक आवाज़ आएगी, विजुअल्स आएंगे, बट जो फीलिंग होती है, जैसे स्मेल है, उसको जो हवा टच होती है ऐसे हाथों से,
वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग हो जाती है। तो बस इसके लिए तो पूरा एक जैसे कमरा ही बनाना पड़ेगा फिर पूरा टेक्नोलॉजी उसमें लगेगी, हवा मारेगी, ठंडा कर दे। कमरा भी बन सकता है और हो सकता है कुछ सूट बन जाए हाँ, जिसके अंदर ऐसे स्मेल भी दे वो और हमने एक वाइब्रेशन वीडियो में कवर भी तो करा था टैक्टिकल सूट वो मतलब बेसिकली वो दर्द फील कराएगा। वो तो मारोगे तो भाई दर्द आएगा। किसी को चाहिए दर्द तो भाई वो फील कर सकता है। बट यही तो यार काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं टेक्नोलॉजी में और ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिनके बारे में हमने सोचा आपसे बात करी जाए। स्मार्टफोन से थोड़ा हटके, थोड़ा लैपटॉप से हटके, कभी कभार इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी के बारे में लेकिन अंदर घुस के बात। अगर आपको स्मार्टफोन के बारे में बात करना है तो मेरे पास टॉपिक है। को तो Nord 2 आ रहा है। मैं लाइक ठीक है, Nord 2 अच्छा फ़ोन है बट लाइक वन प्लस मेरे को तगड़ी कंपनी रहती है। मतलब अगर मैं स्मार्टफोन ख़रीदने जा रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली वन प्लस को कंसिडर करूँगा, बट एज एन इनोवेटिव कंपनी आई थिंक, मतलब क्योंकि लाइक हमको एक्साइटमेंट ऐसी चीज़ों से, फोल्डेबल फ़ोन आ गया, रोलिंग फ़ोन आ गया, हाँ। तो लाइक ऐसी, क्योंकि हमारा रोज़ का काम है फ़ोन ट्राई करना, तो लाइक जब ऐसे स्मार्टफोन्स आते हैं जिनमें कुछ नया हो, बहुत ही अलग हो, तब थोड़ी एक्साइटमेंट ज़्यादा रहती है। एग्जैक्टली। हाँ लेकिन ओपिनियन आप दे सकते हैं कि लाइक पहला वाला तो काफ़ी अच्छा चला था इनका भाई, मतलब मार्केटिंग वन प्लस इज़ लाइक बहुत सो गुड। हम हाँ। सीखते हैं वन प्लस से कैसे मार्केट करा जाए और मैं एकदम स्टार्टिंग से अटैच्ड हूँ। वन प्लस 1 भी आया था, उन्हें आईफोन तोड़े थे, सब तोड़ा था भाई, मज़ेदार हुआ। मेरे को पता है बिकेगा, तगड़ा बिकेगा और काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगा। गैप है जहाँ पे फिल करना है, हाँ, हम भी खरीदेंगे, हम भी वीडियो बनाएंगे और भाई काफ़ी एक्साइटेड है स्मार्टफोन्स के लिए। इन जनरल स्मार्टफोन्स में सैमसंग की तरफ से रियलमी, ओप्पो, वीवो, हुआवे तो नहीं हुआवे एक्चुअली अगर तगड़ा काम करे बट लाइक अभी इंडिया में तो आ नहीं रहा, हाँ। तो अब क्या ही करें। बट ज़्यादा खींचते नहीं है, इतना था इस पॉडकास्ट के लिए। होपफुली आपको मजा आओ, होपफुली नया स्टूडियो भी आपको इंटरेस्टिंग लगाओ और दिखाएंगे भी स्टूडियो टूर। अगर देखा नहीं तो जाके देख सकते हो हमारे चैनल के ऊपर, ये हमारा सेकंड चैनल है, इसकी क्लिप्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी बर्नर क्लिप्स के ऊपर। और हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।